इंडियन एयरफोर्स की बढ़ेगी प्रहार क्षमता। 1000 किलो के 600 स्वदेशी सुपर बंकर बस्टर बम बनाने की तैयारी शुरू। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब वायुसेना को 1000 किलोग्राम के स्वदेशी एरियल बमों से लैस किया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है, जो भारत की रक्षा तैयारियों में एक मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि भारत भी अब ऐसे स्वदेशी बंकर बस्टर बम बनाएगा जो कि अंदर तहखाने में या जमीन के अंदर छुपे हुए दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके बंकरों को उड़ा सकते हैं, उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। अमेरिकी MK-84 को टक्कर देगा देसी बम। ये स्वदेशी बम अपनी विनाशकारी क्षमता में अमेरिका के फेमस MK-84 बम के बराबर होगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये रूसी सुखोई 30 MKI और फ्रांस के राफेल या मिराज जैसे दोनों तरह के फाइटर जेट्स के लिए ये आसानी से काम कर सकेगा, उसमें आसानी से फिट हो सकेगा। यानी कि रूसी और पश्चिमी दोनों तरह के एयरक्राफ्ट के लिए ये बम बहुत ही यूजफुल होगा और हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप 2 चरणों में तैयार होगा। ये काम रक्षा मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को देखते हुए किया है और इसके 2 मुख्य हिस्सों में इसे बांटा गया है। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट चरण इसके होंगे। डिजाइन और डेवलपमेंट इसका पहला फेज होगा। इसमें 6 प्रोटोटाइप यानी कि लाइव और डमी विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही बम की टेल यूनिट और अन्य सहायक उपकरणों का परीक्षण भी भारत की ही टेस्ट रेंज में किया जाएगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन ये फेज सेकंड होगा। और सफल ट्रायल के बाद कंपनियों को टेंडर यानी कि RFP जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से कुल 600 बमों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी और हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो करीब 600 इस तरीके के जो बॉम्ब्स है उनको खरीदेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस तरीके के बमों की आवश्यकता क्यों है। सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा तनाव है, उसमें हमने ये देखा कि ये जो बंकर बस्टर बम है वो किस तरीके से एक गेम चेंजर है और किस तरीके से इन बम ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट थी उन पर अंदर जमीन में किस तरीके से उस पर अटैक किया। तो उसके बाद भारत ने भी सोचा है कि इस तरीके के एडवांस बंकर बस्टर बम्स हमारी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। और क्यों खास है ये स्वदेशी सुपर बंकर बस्टर बम, इसको भी समझते हैं। ये बम दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। इसकी खासियत क्या है? हाई ब्लास्ट इफेक्ट। ये बम भारी मात्रा में विस्फोटक ऊर्जा पैदा करता है। साथ ही ओवर प्रेशर धमाके के साथ पैदा होने वाला दबाव बंकरों को और मजबूत ठिकानों को तबाह करने में सक्षम बनाता है। किस तरीके से ये टारगेट को हिट करता है? इनका उपयोग दुश्मन के एयरबेस, सैन्य मुख्यालय और कंक्रीट के बंकरों को पूरी तरह तबाह करने के लिए किया जाता है। ये जमीन के अंदर भी अगर कोई बंकर बनाया गया है, कोई हाइडआउट्स लगाए गए हैं या दुश्मन ने अपने इंपॉर्टेंट हथियारों को भी जमीन के अंदर छुपाया है, तो ये उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में DAP 2020 की मेक सेकंड कैटेगरी के तहत इस प्रोजेक्ट में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का होना अनिवार्य है। ये भारतीय स्टार्टअप्स और MSME के लिए रक्षा क्षेत्र में कदम रखने का सुनहरा मौका भी है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। जी हाँ, ये भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम भी हैं और वर्तमान में भारत इस श्रेणी के भारी बमों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर रहा है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत को किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और समय सीमा इसकी एक तय की गई है और सूत्रों के अनुसार डिजाइन से लेकर अंतिम कॉन्ट्रैक्ट तक की इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2.5 साल का समय लगने की उम्मीद है। और इस कदम से भारतीय वायुसेना न केवल
पहले से अधिक शक्तिशाली होगी, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत एक वैश्विक डिफेंस हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये बंकर बस्टर बम अगर भारत में ही बनाए जाएंगे तो भारत की जो भारतीय वायुसेना है उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और एक तरीके से युद्ध की स्थिति में ये बंकर बस्टर बम जो हैं वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।